अच्छा लेवल था। इजी मॉडरेट टफ कैसे गए? डिफिकल्ट हाई था। हाई था। हाँ। कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने 62। सर आप भाई क्या बताएं, बताना ही सच बताएं ना, बताते वक्त भी हमें शर्म आ रही है कि कहाँ से उठा उठा के क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो बोल रहे नहीं मैडम ये तो एसएससी करेगी, हम नहीं कर सकते। मतलब अगर ऐसी हालत है तो फिर बच्चे तो पकौड़े तले, उनको पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, जाके समोसे बेचे आत्मनिर्भर बने। क्या जरूरत है पढ़ने की जब क्वेश्चन सारे मिक्स है, इस सब्जेक्ट का उसमें, उस सब्जेक्ट का इसमें, क्वेश्चन टाइम के अंदर नहीं हो पा रहा, क्या जरूरत है फिर? मत पढ़ो लिखो। पेपर बहुत ही हार्ड था, मतलब अलग था, पैटर्न पूरा चेंज था, तो बस लेंथी था बस थोड़ा। पेपर था। अच्छा लेवल था। इजी मॉडरेट टफ कैसे गए? डिफिकल्ट डिफिकल्ट। कितने क्वेश्चन किए आपने? 55 to 55 60। किए। क्या कौन सा पोर्शन ऐसा देखने को मिला कि मैथ्स पैटर्न से और रीजनिंग। रीजनिंग में स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा, और मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स था, मोड था। मतलब वो क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं किए थे मैंने। अच्छा, इससे पहले सिलेबस में दिया था क्या ये कि ये भी आएगा? नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ है। लास्ट ईयर्स की मैंने प्रिपरेशन की थी, वैसा नहीं था एग्ज़ाम। अच्छा, ये नया वेंडर जो चेंज हुआ है उसमें जो पैटर्न चेंज किया। पैटर्न चेंज किया। इंग्लिश में क्या कैसा आया? इंग्लिश अच्छा था, पर मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो वो हो गया मेरे से, बट रीजनिंग और स्पेशली मैथ्स। आपका कौन सा पोर्शन छोड़ा? मैथ, रीजनिंग या मैथ्स छूट गया मेरा, छूट गया, छोड़ा नहीं, छूट गया। छूट गया? अच्छा, जीके कैसा? लेंदी था, मतलब पेपर लेंदी था। जीके ठीक था, अगर आप रिवाइज करोगे थोड़ा सा आसपास, थोड़ा वीडियो से हो जाएगा। करंट अफेयर्स कितना आ रहा है? करंट अफेयर्स थे 5-6 तो देखे थे मैंने। अच्छा, ये पेपर ऐसा यदि आ रहा है तो कट ऑफ क्या जाने की? मैं वही सोच रही थी, मिनिमम 150, मिनिमम 150 तो जाएगा, मतलब 150, 155 इससे आगे इससे आगे। कठिन है ऐसा पेपर? अच्छा था। ठीक है। थैंक यू। सर बहुत ट्रिकी था, जीएस हाई था। हाई था। हाँ। कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने 62। क्वेश्चंस भी गलत थे, फिगर नहीं दे रखी ज्योमेट्री में, ठीक है, और बाकी मतलब थोड़ा टफर साइड ही है। जो कोई चैप्टर जैसे अभी तक नहीं पूछे जा रहे थे टीसीएस के द्वारा, वो सारे पूछे जा रहे हैं अब। अच्छा अच्छा जी, थोड़ा काफ़ी अलग पैटर्न पे चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं अब। अच्छा अच्छा, ये सब जो शिकायतें हैं वो वैलिड है? बिल्कुल अलग चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं जो अभी तक नहीं पूछे जा रहे थे, ठीक है। थोड़ा हाँ बिल्कुल चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज होना चाहिए, वो सबके लिए चेंज हो रहा है, ठीक है। बाकी वो कुछ क्वेश्चन थे ऐसे जो थोड़े से मतलब भैया हम तो सच बताएंगे, आपने सबने माइक ले रखा है, मैं तो सब पे जा जाके इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपने पॉलिटिक्स की तैयारी है, ऐसे पेपर कराएंगे ना ना, हम तो पॉलिटिक्स में जाएंगे, फिर सिस्टम को चेंज करेंगे। अच्छा, तो पैटर्न चेंज हुआ है, जो कुछ देखने को मिला है, क्या हुआ है इसमें चेंजेस? पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और वैसे लेवल इतना भी हाई नहीं था, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश कैसा आ रहा है? इंग्लिश पहले जैसा आता था उससे तो थोड़ा टफ है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जीके वाला बताइए। जीके भी मुझे तो थोड़ा टफ ही लगा, इतना कुछ। हाँ, करंट अफेयर्स कितना है? करंट अफेयर्स में से ज़्यादा नहीं है, करंट अफेयर्स ज़्यादा है? ज़्यादा नहीं है। अच्छा, तो इसमें ये बताएं जीके में कौन सा पैटर्न ज़्यादा, कौन सा पोर्शन ज़्यादा है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी? हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चंस थे, हाँ पॉलिटी से भी था, बाकी मुझे इतना ध्यान नहीं है अभी। ठीक है, ठीक है। भाई क्या बताएं, बताना ही सच बताएं ना, बताते वक्त भी हमें शर्म आ रही है कि कहाँ से उठा उठा के क्वेश्चन पूछ लिए गए। हाँ। अब जब हम आंसर नहीं कर पाए तो ऐसा ही फील होता है हर स्टूडेंट्स को। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, एंजॉय करो। इस बार जो है ना भाई, टीसीएस से उठा करके इन्होंने अपने आप ने ले लिया पेपर। टीसीएस के पास में एक पैटर्न था, इस बार कोई पैटर्न नहीं है। और विदाउट पैटर्न के आप अगर किसी भी बॉडी को देखेंगे, सारी चीज़ें नीचे टांग आती है, बीच में फिर पेट आता है, ऊपर सर आता है। बट इसमें सर तो बीच में दे दिया, टांग ऊपर दे दी और पेट दे दिया नीचे। ना तो तुम चल सकते, ना तुम सोच सकते। तो भाई इस तरीके का पेपर आया है। अच्छा अच्छा, मतलब पैटर्न का कोई हाँ, पैटर्न का कोई वो नहीं है। रीजनिंग में जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीएस में रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं, मतलब उल्टे सीधे। ऐसा मान लो कि कहना ही मुश्किल है, क्या कह दें। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर भी कैसा लग रहा था फिर पेपर? भाई सच बताऊं ना, 30 मिनट्स में मैंने पूरा पेपर पढ़ लिया था कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। देन मैंने तुक्के लगाना स्टार्ट किया। पैटर्न सर होना भी चाहिए ताकि है ना, वरना जो भीड़ में चलने वाले हैं उनको हटाया जा सके। पैटर्न चेंज, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे पैटर्न चेंज करो कि लक ही डिफाइन कर पाए। और मैं लक के भरोसे रहता हूँ, और आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स। गुड। हाँ, तभी तो तुक्के मारे। टफर साइड ही था मेनली। पहले ही दिन से बच्चों की शिकायत जो
देखी थी, जी कैसी क्या? सारी शिकायतें वैलिड हैं उनकी, जो भी उन्होंने शिकायत करी थी। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चंस भी गलत थे, फिगर नहीं दे रखी ज्योमेट्री में, ठीक है। और बाकी मतलब थोड़ा टफर साइड ही है, जो कोई चैप्टर जैसे अभी तक नहीं पूछे जा रहे थे टीसीएस के द्वारा, वो सारे पूछे जा रहे हैं अब। अच्छा जी, थोड़ा काफ़ी अलग पैटर्न पे चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं अब। अच्छा, ये सब जो शिकायत है वो वैलिड है। बिल्कुल अलग चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं जो अभी तक नहीं पूछे जा रहे थे, ठीक है। थोड़ा हाँ बिल्कुल चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज होना चाहिए, वो सबके लिए चेंज हो रहा है, ठीक है। बाकी वो कुछ क्वेश्चन थे ऐसे जो थोड़े से मतलब भैया हम तो सच बताएंगे, आपने सबने माइक ले रखा है, मैं तो सब पे जा जाके इंटरव्यू दे रहा हूँ। अपने पॉलिटिक्स की तैयारी है, ऐसे पेपर कराएंगे ना ना हम तो पॉलिटिक्स में जाएंगे, फिर सिस्टम को चेंज करेंगे। अरे यार बाहर से जो चीज़ आएगी उसका स्टूडेंट कैसे कर पाएगा? कोई भगवान है क्या? प्रिडिक्शन मतलब कैसे लगा पाएगा एक स्टूडेंट? वो तो जो चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग तो पढ़ पाता है। तो जो चीज़ें जैसे मैथ्स में कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है ना, और रीजनिंग में भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, बिल्कुल भी उनका कोई तालमेल नहीं है सिलेबस से, और कभी ज़िंदगी में देखे नहीं है ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल हट के ऐसी मिस्टेक कि क्वेश्चन ऊपर कुछ दे रखा है इंस्ट्रक्शन में और नीचे कुछ नहीं, ऊपर दे रखा है चित्र का अकॉर्डिंग करो, नीचे चित्र नहीं मिल रहा, कोई मतलब बेमेल क्वेश्चन ऐसे कि ऊपर जो स्टेटमेंट दे रखा है उसी का ही कथन नीचे दे रखा है सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। क्या मतलब बेफजूल वाले जो क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट क्या है कि पूरा टाइम तो उसका चला ही जाता है ना वो क्वेश्चन करने में। बिल्कुल यही है, अब वो अपनी गलतियां तो वो कर देता है, फिर स्टूडेंट के लिए तो यहाँ सीधी बात, वेंडर जो चेंज हुआ है उसमें प्रभावित हुए हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। सर बहुत ट्रिकी था, जीएस पेपर बहुत ही हार्ड था, मतलब पीवाई की तो बिल्कुल रिलेटेड है नहीं, और कोई भी इससे तो अच्छा ना रेलवे भी अच्छा पेपर बनाता है, इससे अच्छा तो पेपर अगर रेलवे के भी कुछ क्वेश्चन इसमें डाले जाते ना तो बहुत ही अच्छा रहता है मतलब स्टूडेंट के लिए, लेकिन इसमें बहुत ही मतलब इंटरचेंज हुआ है, काफ़ी मतलब अभ्यर्थियों के लिए नुकसान है। टीसीएस से जो वेंडर चेंज हुआ है उसमें क्या सही है गलत है? बिल्कुल गलत है, माँ गलत है, बहुत ही बड़ा गलत है। और इसमें ना मतलब जितने भी सारे टीचर्स हैं ना वो भी मतलब इसको कुछ भी नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसा पेपर मतलब कुछ क्वेश्चन, एक तो उसमें शेप ही नहीं दे रही, आकृति नहीं दे रखी थी, व्यास दे रखा था, और पूछ रहा कि इसमें मतलब एक बिंदु दूसरी जगह दे दिया, मतलब उसकी शेप नहीं दे रखी, जिसमें कोई कर ही नहीं सकता उस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन दे रखा था उसमें। हाँ टफ था, मैं ऑलरेडी रेलवे में करता हूँ, फिर भी मुझे पेपर टफ लगा क्योंकि बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं था। जीके भी ऐसी आ रही कि बहुत ही मतलब भयानक समझ लो, पेपर ही भयानक था ये तो। और क्या सर बहुत ट्रिकी था, जीएस में भी जो है बहुत चालुक्यास, बहुत मतलब बहुत वैसा क्वेश्चंस थे, और इंग्लिश में ज़्यादातर पैसेज थे, बहुत ट्रिकी पैसेज थे, और मैथ में भी जो है एडवांस लेवल का था, अर्थमेटिक का कुछ नहीं था। अच्छा, जो सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे टाइम एंड वर्क और इससे रिलेटेड, और कुछ नहीं था। अच्छा वेंडर चेंज हुआ है उससे क्या फ़र्क पड़ा है, कैसा क्या लगा? सर देखो मैं वैसे बात करूं, अगर ये मतलब जैसे बोल रहे थे कि माउस में प्रॉब्लम है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 1-2 प्रॉब्लम थी, उन्होंने सॉल्व भी किए, और लॉजिकल मैं बात करूंगी इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ ट्रिकी है बहुत। थोड़ा टफ है। हाँ जी। क्या उम्मीद क्या है, कितने क्वेश्चन किए आपने? सर 65 प्लस कुछ। तो क्या एक्यूरेसी होगी इसमें 65? सर कि ये तो मैंने ज़्यादा ही है, लेकिन मुझे लगता है नेगेटिव मार्किंग होएगी।